अपने देहात में क्या चल रहा है, भाई गाय गोखड़ है, भाई दूध नहीं दे रही, दूध तो दे रही है, मतलब कि हम उसको वो तो नहीं, मतलब भैंस वाली जगह तो नहीं दे रहे, उसकी वो कदर तो नहीं दे रहे, उसको वो डाइट तो नहीं दे रहे, उसका वो रख रखाव तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पहले बुजुर्ग क्या कहते थे, खेत का पेट में, पेट का खेत में, वो इसी तरह से था। भाई पशु ने खाया तो खेत में गया, खेत में हो गया तो पर पशु ने खाया, हमने खाया। गाय से खेती किस तरह से आसान हो सकती है, गाय हमारी माता है तो किस तरह हम माँ की तरह उसकी पूजा कर सकते हैं, किस तरह वो हमारे जीवन में माँ का दायित्व निभाती है। तो इस किसान की खेती को देखकर आप कहोगे कि सच में गाय हमारी माता है। हमें भैंसों की जगह अपनी गायों को पालना चाहिए और अपने खेतों में अगर हम खेती करते हैं तो गाय को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए केवल दूध नहीं देती, जो आपकी खेती, जो आपकी फसल है उसमें कितना महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखियो और आप खुद डिसाइड करियो कि अगर आप किसान हैं तो गाय का रखना कितना ज़रूरी है। भाई जी देखो, जो हम ये खेती कर रहे हैं ना, ये खेती पूरी मतलब कि गाय पे आधारित है। इसका सारा मतलब कि सब गाय के बगैर अधूरा है। अब बहुत से बंदे आप देखोगे 5 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास गाय एक भी नहीं है। मैंने बहुत से बंदे ऐसे देखे मिले, तो कह रहे हैं हम गौशाला से गोबर लेके आ रहे हैं, वहाँ से गौमूत्र लेके आ रहे हैं, वहाँ से लस्सी लेके आ रहे हैं। तो बाद में वो कह रहे हैं हमने 4 साल कर ली और समस्या हमको ये आ गई। लेकिन वो पूरा स्तंभ को, पूरा पिलर को मजबूत करे बगैर फिर उसमें समस्या काम में निकाल देते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को समझ के चलते हैं, भैया जब हम गाय आधारित खेती कर रहे हैं, तो नेचुरल खेती कर रहे हैं, तो गाय के बगैर तो हो ही नहीं सकती। अभी मतलब कि आप इस चीज़ को देख के चलोगे नहीं इन गायों को, मतलब कि हम अपने देहात में क्या चल रहा है, भाई गाय गोखड़ है, भाई दूध नहीं दे रही, दूध तो दे रही है, मतलब कि हम उसको वो तो नहीं, मतलब भैंस वाली जगह तो नहीं दे रहे, उसकी वो कदर तो नहीं दे रहे, उसको वो डाइट तो नहीं दे रहे, उसका वो रख रखाव तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप मतलब कि दूध के, मेरा मानना ये है, दूध तो मेरा बाय प्रोडक्ट है, मेन तो मेरा गोबर और गौमूत्र है। अब ये 10 kg दूध दे देगी, 5 kg दूध दे देगी, उससे तो मतलब कि मेरे को 200, 400, 500 की इनकम। जब ये 2 एकड़ 5 एकड़ को संभाल रही है ना, तो दूध मेन हो गया या गोबर मेन हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो भी बंदा सोच रहा है पहले मैं भाई गाय लेके आऊँ, तो दूध के लिए अच्छी गाय होनी चाहिए। अब वो जिस तरह बोल दे रहे हैं अमेरिकन है, उनको मतलब कि 25 लीटर भी दूध दे रही है, 30 लीटर, और दूध तो नहीं, हम दूध तो नहीं खा सकते। अगर ये 2 लीटर भी दे रही है, 5 लीटर भी दे रही है, तो अमृत है, कोई क्वालिटी है, कोई गुणवत्ता है, कोई चीज़ है। अब उसको 10 लीटर ले लो, इसको आप 1 लीटर पी लो, तो फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं उस चीज़ का। और रही बात गाय की, मतलब कि आप देख के चलोगे नहीं, मतलब कि मेरा सारा काम जो भी मतलब कि अवशेष है, पत्ता का, गाजर का, गजरेला का, गोभी का, चुकंदर का, हल्दी का, अदरक का, सब घूम फिर के यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से वापसी फिर जा रहे हैं। हमारे पहले बुजुर्ग क्या कहते थे, खेत का पेट में, पेट का खेत में, वो इसी तरह से था। भाई पशु ने खाया तो खेत में गया, खेत में हो गया तो पर पशु ने खाया, हमने खाया। अब क्या चीज़ हो रही है, देखो हमारे इस धरती पे है ना, अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, देखो 3 तरह के जीव हैं, एक जो मिट्टी से नीचे है, एक जो मिट्टी के ऊपर है, एक फिर जो आसमान में पंछी आ गए। मिट्टी पे नीचे कौन है, सांप है, कछुआ है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, उस चीज़ का भी इन हमारे को फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद में जो पशु है, जो इंसान है, वो इसी धरती से तो चल रहा है। अगर हम उनसे अलग हट के कुछ सोचेंगे ना, तो फिर दिखते हैं। और बात आ गई गाय की, अभी आप देखोगे ना, इस गाय से मेरे को डेली का कम से कम भी सबसे इससे बड़ा बैंक नहीं है जो सुबह 6 बजे से पहले इनकम देना स्टार्ट करती है और शाम को 6-7 बजे तक मेरे को इनकम देती है। अब उसके क्या चल रहा है, भाई हमको अच्छी दूध की चाहिए, उसकी चाहिए। मेरा मानना ये, आप देखोगे ना, ये शक्ति है, एक धैर्य है, एक मतलब कि इससे बड़ी क्या खुशी मिलेगी, इससे बड़ा क्या चीज़ मिलेगा। तो मेरा मानना यही है, अगर मैं इसमें से 10 दिन में मेरे को अगर 1 kg घी भी होता है ना, तो 2500 रुपये का घी है 1 kg। अगर 5 किलो दूध ये देती है ना सुबह शाम में, तो 100 रुपये लीटर है, 500 रुपये का दूध है। उसके बाद में मैं इसको अलग क्या दे रहा हूँ, अलग तो कुछ चीज़ नहीं दे रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप गाय को समझो। अगर जब तक आपके पास गाय नहीं होगी, आप खुश नहीं रह सकोगे इस खेती में, आप मतलब कि खुश नहीं होगे। और क्या बात आ गई उस चीज़ की, हमको है ना इसको समझने की है बस। जिस टाइम इनको समझेंगे ना ये चीज़ क्या, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, मैं मतलब कि मैं नहीं मानता मेरे को समस्या आती है तो 2 घंटे से ज़्यादा गौ माता रहने देती होगी, किसी तरह की कितनी बड़ी समस्या आ जाओ। लेकिन हाँ, हमने सब कुछ इनके उस पर रख रखा है, भाई आप जो करोगे, जिस तरह रखोगे, हम उस रंग में राजी हैं। तो मैं सभी भाइयों तो इतना ही कह रहा हूँ, अगर नेचुरल फार्मिंग करोगे, मतलब कि गाय आधारित खेती करोगे, तो आपको गाय बिल्कुल ज़रूरी चाहिएगी। अगर आप सोचो भाई गौशाला से वो चीज़ें ले आओगे, वो कॉस्टली उससे भी ज़्यादा पड़ जाती है। अभी आप देखोगे मेरे पे डेली का 50 लीटर गौमूत्र हो रहा है। मैं खाली पानी के साथ गौमूत्र भी चला रहा हूँ, उसका भी मेरे को बहुत फ़ायदा है। अब जीवामृत को भी चलो नहीं चला पा रहे, बहुत से बंदे कह रहे हैं यार ये तो इसमें 2 kg गुड़ डल गया, 2 kg बेसन डल गया, तो 300 350 रुपये तो वही है, और यूरिया कट्टा तो 300 उसका आ रहा है। तो भाई जी आप सोचो तो आप
उगा क्या रहे हो, खिला क्या रहे हो, खा क्या चीज़ रहे हो। तो मैं सभी भाइयों से इतना ही कहूँगा, आप इसको एक बार समझ के चलो। और रही बात एक नस्ल और फसल पे काम करो, तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही गजब, मतलब हर खेत में ऐसा ही सेटअप तैयार होना चाहिए, मेरा मानना है। एक ऑर्गेनिक, फुल्ली ऑर्गेनिक फार्म तैयार है, और इसके अंदर मतलब लगभग एक घर में जितनी चीज़ें हर रोज़ डेली में यूज़ के लिए होती हैं वो सब कुछ पैदा होती हैं, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से है। मैं पिछले 3 साल से मनोज के साथ जुड़ा हूँ। मनोज ने हर वो बीज अपना तैयार कर रखा है जो इस फार्म में लगे हुए हैं। पहले साल बाहर से यूज़ करके जो भी दाएं बाएं से ऑर्गेनिक किसानों से इसको बीज मिले, उसके बाद से ये अपने आप अपना बीज तैयार करता है, और बीज में भी क्वालिटी है इसकी। जैसे पिछली बार मैं आया था, घिया के वो लगे हुए थे, घिया लगी हुई थी इसकी, जो पहली घिया पौधे के ऊपर लगी थी उसका इसने बीज तैयार किया, और वो बीज मैं लेके गया। मैंने मेरे गांव के भी 5-4 किसानों को, पवन है, सुरेंद्र है, जिनके मैंने दिलवाया था, और मैंने अपने भी लगाई थी। उस पवन ने 2 तरह के बीज मार्केट से भी लगा रखे थे, आधा किलो घिया का लगा रखा था उसने। वो बोल रहा था कि भाई जो लोग इसकी द्वारा दिए गई बीज की घिया खाते हैं वो लोग वही मांगते हैं बस। वो कहें कि तेरे पास 2-3 तरह की घिया है, हमने तो वो दे जो पिछली बार दी थी। इतना गजब का बीज और इतना गजब का टेस्ट तैयार करता है, मतलब बहुत नरकल है ये चीज़। आसपास के क्षेत्र में मनोज से बाहर, मतलब मनोज के अलावा कोई और इतना बढ़िया बीज तैयार करने वाला बंदा मेरे को नहीं। जो मेरे बुजुर्गों के द्वारा अपने आप खेती तैयार करना, अपने आप सब कुछ करना, वो पैटर्न ही चेंज हो गया। आज लोग पहला सुख निरोगी काया को छोड़ के दूसरा सुख हाथ में माया के पीछे ज़्यादा है, और जिसके पास पहला सुख नहीं होता दूसरा सुख तो हो ही नहीं सकता, होगा भी काम का कुछ नहीं। मतलब जिस मकान की नींव नहीं होगी उसका ऊपर कोई बिल्डिंग का कोई वो नहीं होगा, वो ठहर ही नहीं सकती। कुछ दिन कर लोगे, 4 दिन के बाद फिर वो दराशाई हो जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार कोई आदमी बीमार हो जाए, उसको पैसे छोड़ दो, किसी भी चीज़ से मोह नहीं रहता। जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है वो भी उसको ये होता है कि भाई बस दूर हो जाए, किसी भी तरह से मेरे को परमात्मा ठीक कर दे। अपने गांव खेत सब कुछ छोड़ छोड़ के विदेश भागने लग रहे हैं। जो लोग यहाँ खेती करते थे, खेती आज इन लोगों के मतलब जो दिमाग में सब कुछ चेंज हो गया है कि भाई नहीं बस पैसा है, सब कुछ है, साफ सोना रहना टिप टॉप, चाहे कल ना बीमार हो जो कोई समस्या नहीं है। इसकी सब्जी के बगैर बल्कि सीजन ऑफ हो जाता है तो मज़ा ही नहीं आता, मजबूरी में खानी पड़ती है। ये लगा लो हम 1.5-2 साल से लगातार कंटिन्यू ले रहे हैं। 2 किलोमीटर आता हूँ मैं, दूसरे तीसरे दिन डेली ले जाता हूँ। मज़ा नहीं आता इसकी सब्जी के बगैर।